हर कोई दिल से मांगते हैं ना, तो ऐसे ही इस बिजनेस के अंदर आपको चाहिए, उसको दिल से मांगिए। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी जो वेस्टीज है वो डिपेंड है, वो है प्रोडक्ट। इधर माध्यम है ना, हमारे बहुत से लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट यूज ना करें, और लेकिन हम दूसरों को रिकमेंड करते हैं। माध्यम तो प्रोडक्ट है। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपका पेनफुल ड्रीम है तो उसको यहाँ पे रख लीजिए, और जब भी आप ये 10 काम कर रहे हो तो सबसे पहले इसको देखिए, फिर उसके बाद नीचे काम करिए। अगर आपको प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर जो मैंने लिखा उसको देखिए, जो रजिस्टर में लिखा है। अगर आपको प्रोडक्ट कोई आपसे ले नहीं रहा है तो सबसे पहले उस रजिस्टर को देखिए। अगर आपकी कोई सुनता नहीं है, आपसे कोई ज्वाइन नहीं करता है, आपको ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट को वापस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये देखिए। जब आप इसको देखेंगे ना तो ये बहुत छोटा लगेगा। हम इसको नहीं देखते ना, ये बहुत बड़ा लगता है। कितने ऐसे जिनको लगता है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अब नहीं बोलेगा कोई, लगता है सर थोड़ा सा महंगा। कौन सा महंगा, चलो बताओ। ऑयल महंगा है, राइस महंगा, अलग से बैठना मार्केट से सर बहुत सस्ता है लेने वाला। अगर हम कैलकुलेशन में जाएंगे तो मार्केट से बहुत सस्ता है, लेकिन अगर हम देखने में जाएंगे, समझने में जाएंगे, फीलिंग्स में जाएंगे, अगर ये चीज आपके राइस ब्रांड से पूरी हो रही है तो बहुत सस्ता है ये। मार्केट का प्रोडक्ट आप 100 रुपए का लेके आ जाइए, लेकिन आपका एक ही चीज को पूरा कर दे तो बहुत अच्छा है। चाहिए क्या इंपॉर्टेंट, ये चाहिए क्या। 18 साल गवर्नमेंट जॉब में रहा, कैंटीन की फैसिलिटीज में लेता था, कैंटीन से सामान लेता था, सस्ता बढ़िया सब कुछ, लेकिन आज तक मुझे उसने कुछ पूरा करके दिया नहीं। लेकिन इस 3 साल के अंदर वो चीज मिल गई। आप यकीन मानिए, जब हम मीटिंग्स करते हैं, मीटिंग्स के ऊपर कुछ मेरे लीडर्स ऐसे हैं जो रो पड़ते हैं। क्या कर रहे हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस के साथ साथ मैं एक और चीज देखता हूँ, वो व्यक्ति जब बोलते हैं कि भगवान के बाद मैं इन दोनों को मानता हूँ। और इत्तेफाक की बात है, जब वो बात बोली जा रही थी और उस टाइम वो स्पीकर ऑन था, तो मेरे फैमिली के बहुत से लोग वहां बैठे हुए, उन सबकी निगाह मेरे पर चली। ये क्या है, मैंने कहा मुझे नहीं बोल, ये क्या है, वो वहां से बोल रहा है। ये बिजनेस क्या देता है, ये प्रोडक्ट्स क्या देते हैं, आप समझिए। इसीलिए आपको 100% ये प्रोडक्ट यूज करने के, प्रोडक्ट इसलिए नहीं यूज करने के बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं मालूम टेस्ट क्या है इनका, कसम से मुझे नहीं मालूम चाय का टेस्ट क्या है, मुझे नहीं मालूम तेल पेस्ट और इसका टेस्ट क्या है। मुझे इतना मालूम है कि इन सबसे वो चीज मिलने वाली है जो चीज मुझे चाहिए अपने फैमिली के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। अगर आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको इसकी क्वालिटी के बारे में महसूस होगा। तीसरी चीज, जब कोई व्यक्ति आपसे कहेगा कि आपका ये चीज खराब है, तो आप खुद बोल सकते हो मैंने यूज किया है, मैं किसी को सुन के बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बढ़िया लगा। आपको नहीं लगता तो अपने रास्ते जाओ, मुझे अच्छा लगता है, यानी कि प्रोडक्ट मुझे 100% यूज करने हैं। नंबर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे बुक होनी चाहिए, सीडी और मीटिंग्स। बुक्स के बारे में सर ने बता ही दिया, या बुक्स पढ़नी पड़ेगी, छोटी छोटी किताबें पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे पता है बहुत से लोग किताब पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी पढ़िए 2-2, 3-3 पेज। यहाँ पे 3 पढ़िए, हमारे किताबी खान है इनके घर के अंदर, जहाँ जाओगे बर्तन कम मिलेंगे, किताबें ज्यादा मिलेंगी। और किताबें ऐसी जो मेरे को पसीने आते हैं, उनका ऊपर वाला देखते हुए रख देता हूँ, मेरा नहीं बाबा भी लेवल नहीं आया मेरा। यानी जितनी आप बुक्स पढ़ेंगे आपको ये फूड मिलेगा। हम फूड इसमें रहते हैं, मेरा भी थोड़ा सा बाहर है, लेकिन फूड किसको चाहिए, इसको चाहिए। अगर इसको आपने राइट टाइम पे सही तरीके से सही और बढ़िया फूड दे दिया ना, तो ये आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगा, नहीं तो वहीं के वहीं बैठे रह जाओगे। दूसरा, आपको सीडीज को सुननी है, सीडी के तौर पे आजकल यहाँ सीपी है, सीपी बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है, सीपी में सारे ऑडियोस वीडियो सब मिल जाएंगी। 365 रुपए में 1 साल का सब्सक्राइब करने को मिलता है। जो भी सवाल आए उसके अंदर सीडी सामने वाले को दे दो, जो भी आपको चैलेंज आया हो उसमें से हमारी सीडी आप सुन लो। आपको ड्रीम क्लियर नहीं हो रहे, वहां फायर सुन लो। आप बिजनेस नहीं कर पा रहे, कैसे बिजनेस करना है, वहां ड्रीम एक्सरसाइज सुन लो। मेरी टीम बिल्ड नहीं हो रही है, वहां थिंक फंडामेंटल सुन लो। कंपनी के बारे में डाउट हो रहा है, यू फर्स्ट सुन लो। और कौन सी चाहिए, मेरी टीम में लीडर्स क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं, पहले खुद लीडर बन लेते हैं, 15 पॉइंट सुन लेते हैं। मेरा भाव सही नहीं हो रहा, कौन सी सुन ले, वेरी क्लियर, हर चीज आपको यहां से मिल जाएगी। दूसरी चीज, मीटिंग्स। ये मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम ज्यादातर मीटिंग्स में सिर्फ इसलिए नहीं आते ये बोल के
कि यार वही तो सब चीजें होंगी, वही तो हमारे 3-4 चेहरे 5 चेहरे होंगे, रोज तो जून पे टकराते हैं ये लोग, जरूरत क्या है? कल भारत भैया ने बहुत अच्छी बात बोली थी, इस मीटिंग्स के अंदर अगर आप अकेले आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस टीम के अंदर अपने 4, 5, 6, 7, 8 लोगों को लेके आ गए तो बहुत बढ़िया बात। आई होप कि सर अभी मीटिंग्स हम रेगुलर करेंगे। कोरोना का डर तो नहीं किसी को? देखो ये किसी को कोरोना का डर है तो टेंशन मत लेना। जैसे अप्रैल के बाद सिर्फ थोड़ा सा लॉकडाउन खुला ना, खुला तो बिल्कुल नहीं था, लोगों ने निकलना शुरू किया तो सबसे पहला आदमी मैं था। और जब से लेकर के आज तक भारी हूँ, और गलती से भी मुझे जुकाम नहीं हुआ। कोरोना खुद कुछ नहीं करा, मालूम अंदर आग लगी है इसलिए। तो निश्चित हो कि आप काम करिए, लेकिन सेफ्टी के साथ भी करिए, बिल्कुल नहीं होगा ओपन हो जाए, लेकिन आप इम्यूनिटी को अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, सप्लीमेंट्स रेगुलर खाते रहिए, तो आपको कोई भी चीज नुकसान नहीं करेगी। मीटिंग आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मीटिंग से मोमेंटम नहीं बनता, बिना मीटिंग के समझ में नहीं आता, इसलिए हमें मीटिंग्स रेगुलर करनी है। और मैं अपनी सारी लीडरशिप से रिक्वेस्ट करूंगा कि 15 दिन एक बार, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में चाहिए, 15 दिन चाहिए, आज लेके कर लो, बता रहा हूँ फाइनल हो गए सारे लोग ही बैठे हफ्ते में वीकली। हाँ जी, आप लोग तैयार हो? 100%। लेकिन एक शर्त पे, अगली बार जो मीटिंग होगी अपने साथ हर व्यक्ति 2 लाएगा। डन 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 नक्की? सर नई वाली, पुरानी नहीं। नए वाले। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर अगला जो मीटिंग होगा वो थोड़ा बड़ा कर देना, 150-200 होगा, क्योंकि ये जो अगर 50-60 है तो 2 ले आए तो बहुत हो जाएंगे। हमारे मिर्ची है, ये भी कर देंगे। नंबर 4, जब हम तीनों चीजें कर लेते हैं, आप देखते रहिएगा, सर ने कहा था कि 95% काम हमें अपने ऊपर करना है, 5% काम फील्ड में करना है। आप देखिए कि यहाँ पे हम कितने काम बाहर कर रहे हैं, कितने काम अंदर कर रहे हैं। नंबर 14, हमें मेक अ लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है। सर ने बहुत अच्छा बताया कि हमें यहाँ पे रजिस्टर बनाना है, रजिस्टर का कॉलम भी उन्होंने बताया। ये काम भी तो घर के अंदर ही होगा ना, लिस्ट नहीं बन सकती? एक हकीकत बताऊं, लिस्ट किसी की नहीं बनती। बना भी देंगे ना, एक ही दिन बनाई होगी, उसके बाद जिंदगी में अपडेट नहीं होती। और दूसरा, जब वो लिस्ट बनती है ना, वो खुलती भी नहीं है, खुलता तो मोबाइल है। मोबाइल में से हाँ जी आ गया, हाँ मीटिंग में नहीं आया, बस यही चलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको रजिस्टर बकायदा रखना पड़ेगा, उसके ऊपर अपडेट करनी पड़ेगी, उसको लगातार भरना पड़ेगा, उसमें अपने नंबर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। जब तक आपके इंक्रीज नहीं होंगे, जब तक आपको इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी। तो आपको लिस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लिस्ट आपका रॉ मटेरियल है। जब तक आपका रॉ मटेरियल ज्यादा मात्रा में नहीं होगा, भरपूर मात्रा में नहीं होगा, जब तक आपका प्रोडक्शन निकलेगा कैसे? सपोज डिमांड तो बढ़ गई, डिमांड कौन सी बढ़ गई? ये वाली चाहिए साहब 1 लाख रुपया, डिमांड बढ़ गई ना, और 1 लाख की क्या आइटम है वो भी डिमांड बढ़ गई, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है, तो सब धरा रह जाएगा। इसलिए लिस्ट हमें प्रॉपर तरीके से चाहिए, और जब लिस्ट हमारे पास आ जाए तो उससे भी इंपॉर्टेंट काम होता है कांटेक्ट करना, उनको इनवाइट करना, और सबसे बड़ा लोचा ना यही है। आपका पूरा बिजनेस, आपकी पूरी ड्रीम सिर्फ इस 5वें नंबर पर डिपेंड करती है। आप इस 5वें नंबर को किस तरह से करते हैं, तो मुझे बताएगा सही कांटेक्ट करने का तरीका क्या है? तो अगर मुझे बताए प्लीज, कोई नहीं ना? किसी नए प्रोस्पेक्ट से जब बात कर रहे हैं तो हाँ लाइव, मैं तो लाइव भी चाह रहा हूँ, जो हो सामने सामने हो। कोई भी एक व्यक्ति आगे आ जाए तो हम बात करते हैं। कभी कभी कई लोग नया व्यक्ति आ जाओ, नहीं बोल सकते अभी आज नहीं, आज दूसरा ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे सर ने बताया ना, कभी कभी हमें बहुत हेजिटेशन होता है, लिस्ट बना भी ली सारी चीजें, लेकिन तो हम कॉल करने में बहुत ज्यादा हेजिटेशन फील होता है। सर आपका प्रदीप चौहान जी हैं और मेरे फ्रेंड हैं, मैं टीचर हूँ, और इसके साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। मेरा नाम, इनका नाम मेरी लिस्ट में आ गया है। अब मैं प्रदीप जी को कॉल करूंगा। और नमस्कार प्रदीप सर, कैसे हैं?
और परिवार में सब लोग बढ़िया हैं? वेरी नाइस सर, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। प्रदीप सर, अभी पिछले कुछ समय में मैंने एक ऐसा बिजनेस पे काम करना शुरू किया है जिसे हम अपने जॉब के साथ साथ कर सकते हैं और उससे बहुत अच्छी एक्स्ट्रा इनकम गेन कर सकते हैं। तो ऐसे इनकम के बारे में, बिजनेस के बारे में अगर आपको जानने का मौका मिले तो आप जानना चाहेंगे? ठीक है सर, तो इसके लिए मेरे पास आज शाम का और कल शाम का टाइम अवेलेबल है। आपके लिए कौन सा सूट करेगा? ठीक है सर, तो हम दोनों भाई आज शाम को मिलते हैं और अच्छा लगेगा तो मिलके करेंगे, अदरवाइज आपसे मुलाकात हो जाएगी। ठीक है सर, मेरी वाइफ भी मेरे साथ आएंगी, अगर मैडम भी वहां पे रहेंगी तो वो लोग भी आपस में मुलाकात कर सकते हैं, राइट सर? और इस प्रोग्राम में कुछ चेंज हो तो सर मुझे प्लीज पहले प्रोस्पेक्ट आते हैं और वो कॉल करें। सबसे बढ़िया प्रोस्पेक्ट काम हाँ, यस। सब आपका हाथ चल रहा है। एक्चुअली मेरी वाइफ है पहले से, और मैं फर्स्ट टाइम आया। कोई बात नहीं, आप सर को एक बार कॉल करिए। नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जो टाइम दे ही नहीं, वो कंडीशन में है। भैया मैं बिल्कुल नया प्रोस्पेक्ट हूँ और मैं बिल्कुल सुनने वाला नहीं हूँ। अब एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोस्पेक्ट के साथ बहुत इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि ये चीज अक्सर मिसिंग कर जाते हैं जिसके कारण से हमें दिक्कत होती है। यहाँ दोनों चीज आएंगी, पहला मैं टाइम नहीं देना चाह रहा, दूसरा मैं किस तरह से इनसे कॉन्टेक्ट करूंगा और हम दोनों इत्तेफाक से मित्र हैं। ठीक है सब बताएंगे मुझे, फिर आप बहुत बड़ा जबरदस्त मैसेज सुनिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और कैसे हैं सर? बढ़िया हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और परिवार में सब लोग ठीक है सर? और बिजनेस कैसा चल रहा है सर आजकल? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और सर एक्चुअली आपने बिजनेस का, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सारी चीजों के बारे में आप जानते हैं। मेरे एक मित्र हैं, अचानक उन्होंने मेरे से एक बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे इसके बारे में सलाह लेनी चाहिए। तो क्या कुछ आइडिया बताओ क्या चीज है? सर हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं और मैं पूरी डिटेल में सारी चीजें फिर शेयर करूंगा आपको, और मैं उनको बुला लूंगा, वो डिटेल में बता पाएंगे। मेरे से कंसर्न है कुछ या मेरे बिजनेस से कोई कंसर्न ऐसा? हाँ सर, एक्चुअली हम दोनों लोग कर सकते हैं, इस तरह का बिजनेस है। हम दोनों? हाँ, यस सर। तो बताओ तो सही क्या है? सर बिल्कुल, बहुत डिटेल में बताने के लिए, मेरा अभी नया नया परिचय हुआ है, तो जिन्होंने मुझे बताया मैं उनको बुलाऊंगा अपने साथ, वो आपसे बताएंगे, तो आपकी जो ओपिनियन है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी। चेयरमैन बनाने तो नंदा तो नहीं है कोई? अरे सर क्या बात करते हैं, आपको ऐसा लगता है मैं चेंज बनाऊंगा? हो सकता है, आजकल बहुत घूम रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। सर बिल्कुल भी चेंज नहीं है, और बाकी उनके साथ बैठ कर डिस्कस करेंगे, हो सकता है कि ऐसा कुछ हो तो मैं भी बच जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है, आज बैठते हैं। ठीक है सर, शाम तक आ जाओगे, 4 बजे तक आ जाओगे? ठीक है सर, मैं आज शाम को 4 बजे आया था, उनको बुला के। ओके सर, थैंक यू। देखिए बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने बोला, और यहाँ पे भी थोड़ी सी चेंज हो सकती है। जब उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं एक बिजनेस करना चाह रहा हूँ और आप बिजनेसमैन हैं, मैं आपकी थोड़ी सी सलाह चाहता हूँ, यहाँ तक तो मुझे लगा कि यस, मुझे पूछा जा रहा है। लेकिन जहाँ मैंने बोला मेरा तो कोई लोचा नहीं है, यहाँ तो एक ही बोला था सर आपका कोई लोचा नहीं है, मैं तो आपसे सलाह मांग रहा हूँ कि आप और हम मित्र हैं, मुझे करना चाहिए नहीं करना, आप बिजनेसमैन। यहाँ पे इनवाइट करके इतना ही बोल के सिर्फ बोल दिया जाता है कि सर मैं एक बार आपके साथ बैठूंगा, तो वहाँ काम चल जाएगा। अगर आपने बोल दिया कि आपसे भी कंसर्न में है, मेरे साथ कोई और भी आएंगे, तो फिर एक दिमाग घूमना स्टार्ट हो जाएगा, फिर एक थर्ड पर्सन स्टार्ट हो जाएगा, तो माइंड में थोड़ा सा ऐसा रहता है तीसरा भी आएगा, कोई वैसा कोई बिजनेस तो नहीं है। दूसरा, अगर ये अकेले आ जाते मेरे घर पे और साथ में अपने अपलाइन को ले आते तो मैं उनको बढ़ा देता क्या? नो। दूसरा एक सबसे आसान तरीका, आ जाओ, ये हमारे मित्र हैं और हमारी लिस्ट में आ गए क्योंकि हम भी किसी की लिस्ट में थे, और वैसे तो कोई याद करता नहीं है, कोई काम धंधा होता तभी याद करता है, तो हमने इनको याद किया, तो हम किस तरह याद करेंगे? नवीन। और नवीन भाई क्या हाल है? बढ़िया हाल है सर। कहाँ हो भैया आजकल? बस सर वही स्कूल आना जाना और बस लाइफ। अरे रह कहाँ रहे हो ये बताओ, काम तो मैं चलता रहेगा। हाँ सर, घर पे ही हूँ मैं तो, शंकर विहार में रह रहा हूँ। शंकर विहार में ही हो? हाँ सर। ओह शिट, मैं भी आजकल शंकर विहार के आसपास ही हूँ, आगरा से 2-3 दिन से लगातार आ रहा हूँ। सर मैं रोज कोशिश करता हूँ आपसे मिलूं, मुलाकात नहीं हो पाती। अरे सर वेलकम, आइए, आपका स्वागत है। घर में मैम सब है ना, भाभी वगैरह? हाँ सर, सब लोग हैं, हम लोग। तो ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं अगर कल फ्री हो गया तो डेफिनेटली कल कॉल करके आऊंगा, और कल बाई चांस रह गया तो परसों फिर आ जाऊंगा, दोनों में से एक दिन सेट कर लेंगे, कॉल करके वैसे प्रॉब्लम मैं कल आ जाऊंगा। बिल्कुल सर, वेलकम, आइए। 4 बजे तक आ जाऊँ, चलेगा ना? हाँ सर चलेगा, मैं 3 बजे तक आ जाऊँगा। मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल से बात रखी इन चौधरी से, कहा कि मैं आप ही के एरिया के अंदर हूँ, मैं हूँ आगरा के अंदर, लेकिन मैंने कहा कि मैं आप ही के एरिया के अंदर हूँ, पिछले 3-4 दिन से हूँ, इसलिए नहीं कि इन्हीं के लिए हूँ, मैं अपने काम से हूँ,
और मेरे पुराने मित्र हैं और मैं आपसे सोच रहा था कि इतने दिनों में मिला नहीं, आज मिल लेता हूँ। ये मुझे बोल देंगे क्या नहीं मिलना? ये बोलेंगे क्या? No. ये मुझसे बोलेंगे क्या कोई धंधा कर रहे हो क्या? No. क्योंकि मैंने इनको पहले ही मना कर दिया, धंधा धंधा बात की बात है, जी बताओ खाओ कैसे। मैं कैजुअल इनसे मीटिंग करूंगा, कैजुअल बातचीत करूंगा। मेरी जो बातचीत होगी फोन के ऊपर हार्डली 10 से 15 सेकंड बस। मुझे खाली वो टाइम चाहिए। टाइम भी क्या चाहिए? मुझे खाली इनके माइंड के अंदर डालना है कि मैं कल आ रहा हूँ। और बहुत अच्छा है कि मैं अपने वाइफ के साथ ही आ रहा हूँ। मैं मिलने आ रहा हूँ, मिल नहीं सकता क्या? वो तो धंधे पानी की बात बाद में होगी। वो कैसे होगी? उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा स्कॉलर नंबर 3 पे, जिसमें है ड्रीम एक्सरसाइज। वो आपको ड्रीम एक्सरसाइज बताएगी। थैंक यू सो मच। इस तरह से बहुत सी चीजें हैं कॉन्टेक्ट इनवाइट की। क्लोज पर्सन हो उसी के साथ हो सकता है इस तरह से, इतना उसकी है और आ रहे हैं। किसी से भी हो सकता है सर ये तो। अगर आपकी परिचित है, अगर आपकी इस लिस्ट में नाम है तो डायरेक्ट सीधी सी बात है, पहले भी जानते होंगे उसको। अगर आप किसी स्ट्रेंजर से बात करें तो डायरेक्टली बात करिए। सर एक अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ जिससे बिना पैसा लगाए एक बहुत अच्छा अमाउंट कमाया जा सकता है अपने काम को करते हुए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं मिलना चाहता हूँ भाई। स्ट्रेंजर का तो ऐसी बात होगी, इस तरह से बात कर सकते हैं। यानी कि बहुत से ऐसे तरीके हैं जो रोड मैप टू सक्सेस के अंदर भी है। ये रोड मैप टू सक्सेस सुना है सबने? ये किताब है छोटी सी 40 पेज की। उसको एक बार पढ़िएगा, सुनिएगा। और मैं आपसे एक बात कह देता हूँ, रोड मैप टू सक्सेस जिसने लगातार पढ़ ली उसको इस बिजनेस के अंदर कोई हरा नहीं सकता, ये गारंटी है। रोड मैप टू सक्सेस ध्यान रखिए। जैसे हम कॉन्टेक्ट इनवाइट कर लेते हैं और मीटिंग हमारी सेट हो जाती है, छठा कॉलम आता है शो द प्लान। शो द प्लान मैम ने बहुत अच्छा सुबह बताया था, अभी स्टार्ट जब हुआ था सोलंकी मैम ने, बहुत बेहतर प्लान था जी। बहुत मैम के 2000 तालियां हो जाए, बहुत सुपर प्लान था। बहुत अच्छी बात उन्होंने उस सेशन के दौरान बोली थी कि आपको प्लान करते वक्त स्टार्टिंग के 4 से 5 से 10 प्लान खुद नहीं करने हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या क्या बोलना है। शुरू के प्लान आप अपने अपलाइन से कराइए। आप बैठिए और ऐसा भी ना हो कि आप अपने अपलाइन को बुला लिया और वो प्लान कर रहा है, आप कान में उंगली दे रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि वो प्लान कर रहा है आप व्हाट्सएप पर लगे हो नीचे मुंडी करके। ऐसा तो नहीं है वो प्लान कर रहा है, आपका फोन आ गया, आप बाहर 15 मिनट बता रहे हो, वो झेलेगा अपने आप अपलाइन है के लिए। अगर ऐसा कर रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ कि 50 प्लान हो जाएंगे, अपलाइन डेप ड्राइव करके नीचे निकल जाएगी, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो आपको इसे ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब अपलाइन आपका प्लान कर रही है उस वक्त आपको बहुत फुल कंसंट्रेट होके उस प्लान को समझना है कि अपलाइन किस तरह से बात कर रही है। क्लियर? 7 जब आप प्लान शो करते हैं तो उनको गेट स्टार्ट करने के लिए कर दें, यानी कि आपको स्टार्ट करवाएं। जब आप प्लान कर रहे हो उसी का आप समझ जाएंगे कौन सा व्यक्ति किस तरह का है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है या मिडिल स्टेज पे जा रहा है, कौन सी स्टेज पे जा रहा है। उस हिसाब से भारत साहब ने बहुत अच्छा बताया कि आप उसे कुछ प्रोडक्ट दे दो, कुछ उसे बुक दे दो, कुछ सीडी दे दो, कुछ भी ऐसी चीज उसके पास छोड़ दो जहां से आप दोबारा उससे मुलाकात कर सको। इवन यहाँ तक भी हम कोशिश करते हैं कि आप उस व्यक्ति की जब स्टार्ट करा रहे हो तो उससे री मीटिंग की किस तरह से शेड्यूल निकल के आ जाए, किसी तरह से उसके डेप्थ के अंदर मीटिंग निकलने की कोशिश आ जाए। कल भारत साहब ने बहुत अच्छी बात बोली थी, मेरी मीटिंग जब तक खत्म नहीं जाती जब तक कि उस मीटिंग से दूसरी मीटिंग निकल नहीं जाती। वो मेरी मीटिंग खत्म नहीं होगी जब तक उस मीटिंग से दूसरी नहीं निकालूंगा। और जैसे निकाल आती इसी को बोलते हैं गेट स्टार्ट। मैंने उसको स्टार्ट कराना है, उसको ज्वाइनिंग करानी है, ज्वाइनिंग के साथ में उसको प्रोडक्ट के साथ परचेज करानी है। कम से कम माइंड सेट कर लो कि 100 पॉइंट्स तुमसे जाना नहीं है। बहुत से ऐसे हैं हम लोग 200-500 कोई यूजर है, हमें स्टार्ट करो तो प्रॉपर तरीके से कराना। 100 के बहुत से फायदे हैं, उसके साथ हम जाएंगे और इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट, काउंसलिंग विद अपलाइन। काउंसलिंग है ना सर, काउंसलिंग विद अपलाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इस बिजनेस की लाइफ लाइन है अपलाइन। इस बिजनेस में अगर कोई आपको उठाएगा तो वो है अपलाइन। इस बिजनेस में आपकी नैया जो पार लगाएगा वो है अपलाइन। इस बिजनेस में जो रजिस्टर आपने बनाया था ऊपर, इसको जो पूरा कराएगा वो है अपलाइन। माफ करना, इस हॉल के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं सारे के सारे अपलाइन। कौन है इसमें डाउनलाइन है? डाउनलाइन कौन है इसमें? सब डाउन सारे अपलाइन हो ना? तो इसका मतलब है कि आपकी जवाबदारी बनती है कि आपकी टीम में अगर एक व्यक्ति भी आ गया है, आप उसके अपलाइन हो, तो आपको ये सारी चीजें खुद पूरी करनी पड़ेंगी। जब आप खुद करोगे तभी तो काउंसलिंग कर पाओगे ना उसकी। या सारे के सारे एक ही से काउंसलिंग करें? एक और चीज समझनी पड़ेगी,
आपको पहले समझना पड़ेगा काउंसलिंग का पार्ट क्या है। ये एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये डुप्लीकेट होगा। आप अपनी अपलाइन से प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करो कि सर मुझे किस तरह से ग्रोथ करनी है, क्या चीज हो रही है, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, जो भी क्रिएटिविटी आपके दिमाग में आती है, वो सारी अपलाइन से शेयर करो। उसके बाद उस बिजनेस को नीचे लेके जाओ। आज इस मीटिंग की 11 बजे का टाइम था और 11 बजे जो मैं यहाँ आ रहा था तो अचानक मेरे दिमाग में एक क्रिएटिविटी निकल के आ गई। मैंने कहा कि इस हॉल के अंदर 50-60-100 लोग होंगे, क्यों ना हम ऐसा करें कि इसको एक ऑनलाइन कर दें, इसको जूम ऑनलाइन कर दूं, स्टैंड लगा दूं यहाँ पे, ऑनलाइन की आईडी दे दूं, और हिंदुस्तान के अंदर लोग वहां बैठ के भी देखते हैं। आया ना दिमाग में मेरे कि जो लोग यहाँ नहीं आ पाए वो ऑनलाइन देख लें, सब कुछ वो भी सीख लें। लेकिन मैंने किया नहीं, मैंने डायरेक्टली अपने अपलाइन को कॉल किया। मैंने कहा कि सर मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है, क्या मुझे करना चाहिए? अमरन ने कहा कि नहीं, अभी नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि इसके ऊपर हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसको तरीके वाइज करेंगे। हमारी समझ में आ गया? कल को अगर हम अगले हफ्ते की मीटिंग की डिसाइड कर रहे हैं और हमने अगर जूम पे स्टार्ट कर दी तो अगले हफ्ते कोई नहीं आएगा, सब बोलेंगे अबे घर में रजाई में बैठ के मीटिंग मिल तो रही है, देखना क्या है। इसलिए अभी इसको नहीं करेंगे। यानी कि क्रिएटिविटी दिमाग में आई तो मैंने अपलाइन से डिस्कस किया, मेरे बिजनेस में ग्रोथ नहीं हुई तो मैंने अपलाइन से डिस्कस किया, मेरी टीम में ग्रोथ नहीं हो रही, मुझ में ग्रोथ नहीं हो रही तो मैंने